वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इंटीग्रेशन के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट में हम रूल्स को समझ रहे थे, अब नेक्स्ट रूल है। देखो किस तरीके से, ठीक है ना। इफ वी हैव वन, ठीक है ना, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस बात का ये मतलब हुआ, जैसे मान लो आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, समझ लो आप जैसे ये लिखाओ, सही है, ठीक है ना। और वन साथ में होने का मतलब, इस चीज का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है ऊपर प्लस का वन है या फिर माइनस का वन, वो मेन बात नहीं है, ठीक है ना। वो चीज़ नहीं तंग करेगी, सिंपली समझने के लिए, सही है, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा ही, ठीक है ना, याद रख लो ई की हाफ पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। तो जैसे यहाँ पर ई की पावर 2x, तो हाफ पावर ई की पावर x हो जाएगी। तो मतलब ऊपर नीचे ई की पावर x से डिवाइड कर देना, कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। तो इस बात का मतलब एक बात बताई, एक बात कही थी, देखो इन शब्दों पर ही ध्यान देना आपने अगर स्पेशल बनना है तो। क्या कही थी अभी एक बात, कुछ इस तरीके से कि e की पावर 2x के साथ 1 होना चाहिए, प्लस का या फिर माइनस का। इनटू में 1 क्यों नहीं, सिंपली इनटू। अब जैसे सिंपली ये लिखाओ, 1 तो है ना, हो तो बताओ, लो यहाँ पर भी है, वो चीज़ थोड़ी ना तंग करेगी, ये वाली मेन बात है। इन चीज़ों का ये भी अपने आप मतलब होता है कि ट्रम के अंदर, और ट्रम पता चलते हैं बीच में प्लस और माइनस साइन से, बेसिक बातें, सही है। तो इस तरीके से, अब इसी तरीके से मान लो कभी आपके पास केवल 1 नीचे लिखा हुआ हो, इस तरीके से, तो ए की कंप्लीट पावर से डिवाइड कर देना। और आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होता है इन दो रूल में, सही है। और इनको समझना मतलब आगे कैसे सोल्व करते हैं, वो जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, जो रूल नंबर 17 और 18 है, वो चेक कर लेना आप, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, ठीक है, देखो किस तरीके से कि इंटीग्रेशन मतलब जब इस टाइप के फॉर्म आ जाए, सही है, इनके डायरेक्ट चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, तो फॉर्मूले होते हैं, आपके ऊपर है, जो भी याद होता हो रख लेना, सही है। अब देखो वो भी आपके ऊपर, ये चीज़ भी मतलब इस बात का ये मतलब वह सारी की सारी चीज़ें आपके फायदे की लिखी होती है। मेन बात बताई थी क्या, कि कौन किसका डिफ्रेंसिएशन है। अगर याद हो टेंजेंट एक्स को सिंपली टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला, अब देखो अब ये बेसिक फॉर्मूले के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, सही है, लिख दिया साइन बाई को से, सही है। अब क्या, अब इसके बाद एक बात बताई थी, कौन सी, नीचे वाला। और एक और काम की बात है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक और काम की बात है, नीचे वाले को ही पुट किया जाता है, मेन बात है ये, नीचे वाले को ही पुट किया जाएगा, सही है। वो वही है, अगर बेसिक न्यूमेरिकल है तो आप ये भी कह सकते हो, क्यों, क्योंकि जैसे हमने लास्ट पार्ट में ये न्यूमेरिकल सोल्व किया था, सही है, सेकंड मेथड से चेक कर सकते हो आप। वहाँ पर तो मतलब ये बात थी नहीं, डेनोमिनेटर में 1 था ना, हो तो बताओ, सही है। तो इस तरीके से अगर बेसिक न्यूमेरिकल है तो आप कह सकते हो कि नीचे वाले को पुट किया जाएगा, देखो किस तरीके से, ठीक है ना, कर दो पुट, सही है। अगला काम सब्स्टिट्यूशन मेथड का कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो डायरेक्ट कर दे कोस एक्स। देखो बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और टी का होगा डी टी डिवाइड वाला डी एक्स यहाँ पर, सही है। तो आपने इंटीग्रेशन किसका फाइंड आउट करना है फिर समझने के लिए, कि साइन बाई कोस, ठीक है ना। जैसे साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ डी टी, माइनस बार रख लो कोई बात नहीं, कोस एक्स को टी पुट किया है, और 1/t का डिवाइड में लीनियर लॉग टी हो जाएगा, तो मतलब माइनस लॉग टी, और टी उधार ली हुई चीज़ वापस करनी पड़ेगी, तो मतलब टी क्या था कोस एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, लो मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस बात का ये मतलब हुआ, मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वो फॉर्मूला याद ना हो, क्या करो बेसिक अप्लाई कर देना, सही है। मतलब ये चॉइस के फॉर्मूले हैं और कुछ भी नहीं, सही। इसी तरीके से बचे हुए को आप निकाल लेना, सही है। तो इस तरीके से अब इसके बाद देखो किस तरीके से कि इफ फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये कुछ फॉर्मूले बनते हो नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो 1 को और सिम मतलब सम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को यूज कर लेना आप समझने के लिए, जैसे किस तरीके से कि मान लीजिए आपने सिंपली समझने के लिए जैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किस चीज़ का, चलो ऊपर समथिंग है, ठीक है ना, हम ऊपर वाले को नहीं लिख रहे कुछ भी, ठीक है ना, हो सकता है वो 1 भी हो या फिर और कोई चीज़, ठीक है ना, फंक्शन है कॉन्स्टेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। अगर नीचे समझने के लिए जैसे मान लो ये लिखा हो आपके पास कि 1 प्लस, ठीक है,
और जैसे चलो ये हो 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या करो, यूज कर लो। मतलब आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ऊपर कुछ भी हो, सही है। 1 को क्या देखो साइन एक्स डिसाइड करेगा 1 कैसा होगा, इस बात का मतलब देखो साइन एक्स का एक फॉर्मूला लिखा था, साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 साइन एक्स कोस एक्स, मतलब एंगल को आप कर देते, तो साइन एक्स का यहाँ पर एंगल आप कर दो आप, लो सही है। तो साइन एक्स की जगह ये चीज आ जाएगी, सही है। इस तरीके से 1 को यूज कर लो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पर एंगल वही ले लो, तो मतलब साइन स्क्वायर नॉर्मली तो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, या फिर एक्स के टर्म में को, सही है। और ये प्लस साइन ये वाला है, सही है। तो इस तरीके से, तो मतलब इसका कोई फायदा नहीं है, एंगल बराबर होनी चाहिए, तो इस वजह से सही बात है। और इसका नीचे फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो वो बच्चों वाली चीजें आनी चाहिए 10th में, ठीक है ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस वो चीज यूज हो सकती है, आपके ऊपर है, सही है। मतलब ऊपर अगर और फंक्शन हो सकता है यहाँ पर, तो इस तरीके से सही है। मतलब वही है, नीचे ही मैक्सिमम चांस रहते हैं तंग करे आपको, तो इस तरीके से यूज कर लेना। और ये वाली ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्री शो हो सकता है, तो इस हिसाब से सही है। अब आगे बढ़ लेते हैं, देखो किस तरीके से। तो अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है, ठीक है ना, एक बार पॉज करके आप चेक कर लेना, सही है। देखो किस तरीके से, अब इनको डिस्कस कर लेते हैं सिंपली। अब मान लो आपके पास ये टाइप हो, साइन बाई साइन, मतलब एंगल कुछ अलग हो, मेन बात है ये, एंगल कुछ अलग हो, सिंपली चलो ये हो कुछ भी अलग, सही है। या फिर साइन बाई कोस की टाइप हो, कोस बाई साइन हो, या फिर कोस बाई कोस हो, सही है, विद डिफरेंट एंगल्स। अगर सेम होते तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता, बात खत्म। अगर ऊपर भी साइन एक्स होता नीचे भी साइन एक्स, वो थोड़ी ना इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता, मेन बात है। तो अलग एंगल होनी चाहिए, सही है। देन ऑलवेज पुट एंगल ऑफ डेनोमिनेटर, मेन बात है, सही है। क्यों, अभी ये भी तो बताओ ना, नीचे वाले को टी पुट किया जाता, आपकी बात है सच है, क्यों, क्योंकि मान लो कभी ऊपर वाले को टी पुट कर दिया तो डिवाइड में डी टी आ जाता है, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं होता, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करना वो इनटू में होना चाहिए, ये मेन बात है। तो इस वजह से नॉर्मली मतलब नीचे वाले को पुट किया जाता है। और आप ये भी कह सकते हो नीचे वाले को तभी पुट किया जाएगा जब ऊपर नीचे समथिंग हो, नंबर हो या फिर को मतलब ऊपर नीचे फंक्शन हो, तब नीचे वाले को पुट किया जाता है, मेन बात है ये, सही है। क्यों, मतलब ये अगर ये बात कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज में, तो इस चीज को जैसे सोल्व किया था हमने पार्ट 3 के अंदर, सही है। मतलब साइन स्क्वायर इसको आप ये लिख सकते हो, सही है, इस तरीके साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट किया था, ठीक है ना, और इनटू में एज इट इज साइन एक्स डी एक्स। तो इस अब यहाँ पर थोड़ी ना नीचे मतलब लो डिनोमिनेटर वाली चीज है ही नहीं, तो ऊपर ही डी टी बन चुका, मेन बात है, सही है। तो मतलब ऊपर नीचे फंक्शन होंगे तभी नीचे वाले को पुट करोगे, सिंपल सी बात। अब नीचे बना उसको थोड़ी ना आप टी पुट कर दोगे, सिंपल सी बात है, लो सही है, सही। और मतलब ऊपर वाले को इसलिए नहीं पुट किया जाता, मतलब जो ऊपर मतलब न्यूमरेटर या फिर कह दो रेशनल नंबर है, वो आपके ऊपर है, जो भी चीज याद रख रहे हो, सही है। तो इस तरीके से उसमें ऊपर वाले को मत पुट कर देना, डिवाइड में डी टी चला जाए, वो सिंपल नहीं होता इस वजह से, या फिर कह दो वो चीज डिफाइंड नहीं होती, आपकी बात है सही। तो इस तरीके से अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है किस तरीके से, इफ वी हैव बोथ साइन और बोथ, ठीक है ना, इस बात मतलब बोथ साइन या फिर मतलब दोनों कोस क्यों मल्टीप्लाई के अंदर, कहाँ पर, डेनोमिनेटर में, सही है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे, या तो साइन बी माइनस ए से या फिर साइन ए माइनस बी से, तो इस तरीके से, सही है। तो सिंपली याद रखने का तरीका, सेम के अंदर तो साइन के पुट होते हैं, एंगल वो आपके ऊपर मतलब वो न्यूमेरिकल बताएगा कि बी माइनस ए पुट करना है फिर ए माइनस बी, ठीक है। और एक अगर एंगल डिफरेंट हो, डिफरेंट में कोस आ जाएगा, वही है न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा। और ये बची हुई बातें कुछ थी यहाँ पर, वो प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, रूल नंबर 22, वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, सही है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, देखो किस तरीके से, इफ़ वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है ना, इस चीज़ को मान लो आप, ये कभी फॉर्म हो, वही है नीचे चीज़ें तंग करती है, मतलब ये साइन एक्स प्लस माइनस या फिर वही है पहले कोस फिर साइन, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किससे,
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर कहो आप उनके कोफिशिएंटों का होल स्क्वायर करो। ये कोफिशिएंट नहीं नजर आ रही आपको, सही है। तो इस तरह कोफिशिएंटों का होल स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर देना और सारे का स्क्वायर रूट लेना, सही है, डेनोमिनेटर में। तो इस बात का मतलब मान लो ये केस हो, तो यहाँ पर सिंपली जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, आप ये ले चल पढ़ो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखाओ, सही है। क्या कर दो, तो यहाँ पर 1 और 1 लिखा हुआ है ना, इनटू में 1, तो कोफिशिएंट सबसे पहले होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1, दोनों को ऐड करोगे तो 2, और 2 का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से नीचे मल्टीप्लाई करनी है, नीचे डिवाइड, तो एक बार यहाँ मतलब वो नीचे वाला दोनों में चला जाएगा, सही है। तो इस तरीके से, और फिर इस रूल में पहले वाले को कोस पुट किया जाता है, मेन बात होती है, ठीक है ना। नॉर्मली आपके ऊपर भी क्योंकि इंटीग्रेशन के एक से ज़्यादा आंसर निकाल सकते हैं, या फिर याद रखना चाहो नॉर्मली कोस एक्स पुट किया जाता है पहले वाले को, सही है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है, मतलब कुछ ही, मतलब वो फॉर्मूले भी लिख लो आप, काम की बात है +1 क्लास की। जैसे साइन, मतलब कुछ फॉर्मूले होते हैं, a माइनस बी साइन ऑफ बीच में प्लस हो, सही है, इस तरीके को, और 2 कोस के हिसाब से, 2 कोस के हिसाब से, सही है। तो देखो किस तरीके से, ठीक है ना, तो लिख लो आप, मतलब वैसे ही याद रह जाती है, ठीक है ना। तो जब साइन का हो तो सिंपली याद रखने का तरीका, एक साइन आएगा एक कोस आएगा, तो एंगल अप्लाई कर दो ए और बी, एक बार अपोजिट कर देना, मतलब पहले कोस ए लिख देना फिर साइन बी, इस तरीके से। और साइन के केस में अगर बीच में माइनस का साइन है, देखो इनमें कंफ्यूज मत होना, एक तो SIN है और एक SIGN है, ठीक है ना, ये साइन वाली चीज़, ठीक है ना। अगर बीच में माइनस है तो माइनस के हिसाब से समझ लो, तो माइनस ही रहेगा साइन के अंदर, ठीक है। और A प्लस बी है तो वही है, सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ो, तो एक साइन का आएगा एक कोस का आएगा, एक बार अपोजिट कर देना, सही बात है। और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बात खत्म। कोस के केस में कोस ऑफ A माइनस बी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सिंपली जैसे इसको, तो कोस के केस में सबसे पहले दोनों कोस के आएंगे, तो इस तरीके से दोनों कोस के आएंगे, सही बात है, तो लो सही है। और उसके बाद ठीक है ना, एंगल अप्लाई कर दो आप, कोस ए कोस बी, सबसे पहले दोनों कोस के, फिर दोनों साइन के, फिर दोनों साइन के, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और कोस के अंदर जो ये माइनस प्लस है वो बदलेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, लो याद रखने का तरीका हो जाएंगे 4 फॉर्मूले याद, बताओ क्या इसके अंदर, मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला कुछ बनता है डिवाइड में, इस रूल का ये मतलब होता है, पूरा कंसेप्ट ये होता है, आगे जाकर के ये चीज़ यूज हो जाती है। तो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से यहाँ तक के रूल्स रहेंगे, इसी तरीके से हम बचे हुए रूल्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।